अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। आई होप कि आप सबकी जो ईद है बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह आप लोगों की ईद ऐसे ही खुशियों वाली और बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे हमेशा। तो यहाँ पे जो था ईद से एक दिन पहले की थी ये वीडियो, लाइक के 30वां रोज़ा था और मुझे कुछ सामान चाहिए था बिकॉज़ नेक्स्ट डे जब ईद होती है आपको पता है कि डिनर बनते हैं या लंच बनते हैं, तो आपने उसकी तैयारी करनी होती है। तो मुझे कुछ सामान चाहिए था तो मैं वो लेने जो था भाई के साथ लाइसेंस चल गई थी। तो एज़ वी ऑल नो कि ईद होती है, ईद में वैसे भी कोई भी फूड हो वो आपका बोटल्स के बगैर तो इनकम्प्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे भाई के साथ वो लेने चली गई थी और उसके बाद मुझे काफ़ी सामान चाहिए था, लाइक मिनी बर्गर्स चाहिए थे, मुझे स्लाइडर्स तैयार करने थे। तो मैंने कहा था उसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी डालूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे बिरयानी मसाला लेना था बट मैंने बिरयानी मसाला यूज़ नहीं किया, फिर मैंने पुलाव बना लिया था। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें चाहिए थी मैं वो लेके आ गई थी। तो इसके बाद जो था टेस्टिंग कर ली थी, लाइक मैं एक दिन पहले जो थे ना ये वाले काम करके रख रही थी ताकि जो नेक्स्ट डे है वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। बट ये जो दिन था मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, लाइक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और जो मेरी तबीयत है वो भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। लाइक ईद की सुबह जब मैं सुबह सुबह उठी थी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और इस टाइम भी मुझे अच्छा खासा टेम्परेचर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लू हो रहा है और गला ख़राब सा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो गया है। तो यहाँ पे जो है मैं अफ्तारी से पहले जो था यहाँ पे मीट वगैरह जितना भी था उसको वॉश करके मैंने रख लिया था और मैंने बर्गर की पैटीज़ जो थी वो भी रेडी करके रख ली थी। इसकी जो वीडियो है वो भी मैंने शेयर की हुई है और लिटरली इतने मज़े के बर्गर्स बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे जो है कोफ्तों का जो था मटेरियल वो बन रहा था और साथ जो था वो मैं मटन बना रही थी। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो सालन वाली डिश है वो मैं रात को बना के रख दूँ, लाइक मैं 12:30 के अराउंड जो थी रात को फ्री हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बट फिर भी शुक्र अल्लाह के काम हो गया था। तो यहाँ पे जो था अभी मैंने मटन को जो था अच्छी तरह से भूनना था और एक साइड पे जो था मैंने कोफ्तों का मटेरियल जो था वो रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे अब मटन जो था वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो इसकी भी बड़ी इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है और लिटरली इट वाज सो यम, इतनी सबने तारीफ़ की थी इसकी कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। लाइक वैसे भी फूड आप जितना दिल से बनाएंगे तो ये उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और मेरे इवन तो बाबा और मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे कि फ़ूड जो है हम बाहर से मंगवा लेंगे, ईद वाले दिन आप काम ना करो। बट मुझे था कि नहीं, मैं अपनी बहनों के लिए खुशी से बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बना के उन्हें अपने हाथ का ही खिलाऊँ, मैं बाहर से नहीं चाहती क्योंकि पहले ही हम रमज़ान में इतना फ़ास्ट फूड फ्राई फूड खा के तंग आ गए थे कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने कहा था कि मैं अपने हाथ से ही जो कुछ बनाऊँगी वो ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो था मैंने कस्टर्ड जो था वो रेडी कर रही थी और इसकी जेली की जब टाइम आया था तो वो जो था गैस जो थी बिल्कुल चली गई थी। बट वो सुबह उठ के मॉर्निंग में मैंने जो था उसको रेडी करके इसके ऊपर कर लिया था सर्व। तो यहाँ पे जो है कस्टर्ड रेडी हो गया था और उसके साथ साथ जो था बाकी काम जो था वो चल रहा था क्योंकि अभी जो था मैंने स्किन पॉलिश भी करनी थी। लिटरली मैं कभी भी फेस पे कोई फेशियल कभी कुछ नहीं लेती, सिवाय मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर के अलावा कुछ भी नहीं कराती, फेस पे मैं कुछ भी टच नहीं करती। तो मैंने FW ऑर्गेनिक्स की देखी थी, किसी ब्लॉगर के कहने पे देखी थी, तो वो मैंने जो थी मंगवा ली थी। उसके बाद मैंने वो भी करनी थी और टाइम जो था बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे जो था मैं कर रही थी और भाई मेरे पास बैठे थे, कहते इतनी रात हो गई और आप इतना थक भी गए हो। बट मैंने कहा था कोई बात नहीं, अब ईद है, ईदों पे ही ये काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अब यहाँ पे जो है मॉर्निंग हो गई थी और मैंने जो था मेड को 7 बजे का ही बुला लिया था, वो पूरे 7 बजे आ गई थी और 7:30 टू 7:40 तक जो था ऊपर के पोर्शन की बिल्कुल सफाई हो गई थी। लाइक बेडशीट्स जो थी मैंने एक दिन पहले ही चेंज कर ली थी, डस्टिंग जो थी वो भी कर ली थी। लाइक हर चीज़ माशाल्लाह नीट एंड क्लीन मैंने करके रख दी थी ताकि कोई भी गेस्ट आ जाए कुछ भी हो तो सब कुछ साफ़ हो। तो यहाँ पे जो है अब ये है मेरा ईद का ड्रेस और ये वाला कलर जो है आज मैंने वेयर करना था और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और इजी सा ड्रेस था और ये लोन का ड्रेस था और फील ऐसा होता है कि जैसे ये थोड़ा सा यानी दूसरा स्टफ़ नहीं होता, थोड़ा जिसे क्या कहते हैं शिमरी टाइप, पता नहीं क्या ऑर्गेन्जा ऐसा कुछ लगता है, लाइक फैंसी वेयर में आता है। तो ये लग्जरी प्रेड का था तो ये वो मैंने लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे जो था अब नीचे वाले पोर्शन की जो थी यहाँ पे भी सफाई हो गई थी और 8:40 का टाइम हो रहा था और मेड जो थी फ्री होकर चली गई थी और मैं इतना खुश हो रही थी कि लाइक इतनी सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम हो गया है और मेरे लिए इजी हो गया है। तो इसके बाद जो था मैंने कोई काम नहीं किया, लाइक मैं ऊपर शावर लेने चली गई, मैंने जल्दी से शावर लिया, फिर मैं रेडी हुई और फिर रेडी होने के बाद मैं फिर दोबारा किचन में काम करने चली गई थी।
फिर उसके साथ साथ जितनी भी रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे जो था मैंने पुलाव की तैयारी करी थी, लाइक यखनी वगैरह जो थी मैंने बना ली थी। और यहाँ पे मैं तैयार हो के किचन में काम कर रही थी, लाइक मेरी आपियाँ वगैरह जितनी भी थी वो सारी आ गई थी और वो मुझे बोल रही थी कि आपको ईद वाले दिन तो रहने देना था ना। मैंने कहा था कोई नहीं, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ कि मेरी बहनें आई हैं तो मैं ऐसे बनाऊँ। तो जो भी है, इतनी माशाल्लाह से सबने तारीफ़ की कि इतना अच्छा खाना बनाया और आपने ये तो वो, लाइक जब आपको ईदी मिलती है तो आप वैसे इतना खुश हो जाते हो। तो यहाँ पे ये जो छोटी है इसने गरारा पहना हुआ था, तो यहाँ पे इसने गरारा उतार दिया था और अब ये इजी फील होकर यहाँ पे फिर रही है। और ये इसने पूरा, यानी पूरा घर मैसी हो गया था इस टाइम। जब बच्चे आते हैं ना तो आपका घर जो है वो टोटली मैस हो जाता है आपके घर में। तो यहाँ पे पुलाव भी रेडी था, मटन जो था वो भी रेडी था। और यहाँ पे जो था, अब मैं पैटी जो थी बर्गर की वो रेडी करने लगी थी। और यहाँ पे जो एक ब्रदर इन ला है वो लाए थे मेरे लिए कप केक्स और चॉकलेट्स वगैरह थी काफ़ी ज़्यादा, वो मेरे लिए लेके आए थे। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह मेरे ब्रदर इन ला, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं, भाइयों की तरह लिटरली ख्याल करते हैं मेरा। और बहनें भी माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लिटरली मैं बहुत लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे बहन भाई दिए हैं। मेरे बाबा इतने अच्छे हैं और मेरी मामा बहुत ज़्यादा अच्छी थी और लिटरली वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। यानी सब सुबह उठ के तो सबसे पहले ईदों पे यही होता है कि आप अपने पेरेंट्स को याद करते हो, लाइक जिनके नहीं हैं उनको पता है। मेरी मदर नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो ये वाली जो बकेट थी ये दूसरे ब्रदर इन लॉ लाए थे KFC से। तो बस यहाँ पे जो था मामा जो थी, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ घर में सबको कि माँ नहीं है। तो बस फिर क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी। और ये जो है आपकी बहन ने सारा कुछ खुद बनाया था, लाइक स्लाइडर्स थे, मटन था, सैलड था और रायता था, पुलाव था। KFC जो लेके आए थे भैया वो भी मैंने रख दिया था। और जो दूसरे भाई कप केक्स लाए थे वो भी, और चॉकलेट्स जो थी वो मैंने बिल्कुल ही एक साइड पे फ्रिज में छुपा ली थी। और यहाँ पे जो था कोफ्तों का सालन था वो भी रेडी था। तो फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था, लिटरली बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जो पिक्चर्स भी थी मैंने बाद में सारा कुछ पकाने के बाद तैयार होके ली थी। और ये वाला जो क्लच है ये भी मेरी आप ही मेरे लिए बना के लाई थी, यानी वो बहुत ज़्यादा करती है मेरी सारी बहनें ही मुझसे। तो ये मेरे लिए क्लच बना के लाई थी मेरे ड्रेस के साथ और ये यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।